जुमा सैश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर लेते हैं तेरे बिन के एपिसोड 24 की। तो जैसे मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि तेरे बिन में जो सबसे ज्यादा मजे की चीज होती है मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री होती है, लेकिन वो इस एपिसोड में थोड़ी कम देखने को मिली। लेकिन इस एपिसोड में क्या क्या था ये मैं आपको बताती हूँ, जरा सब्र कीजिए। अच्छा, तो स्टोरी स्टार्ट होती है और फीना को जैसे कि पता चल चुका है कि बेहया कौन से काले करतूत कर रही है, तो वो कहती है आप मीरब बीबी पे काला जादू कर रही हैं। हालांकि आपने तो मुझे कहा था कि बंगाली भाभी के पास जाना है और उनसे मैंने अपनी दोस्त के लिए कोई चीज लेनी है। तो वो आगे से उसको धमका देती कि तुमने माँ बेगम को अगर बताया तो तुम्हारा वो बुरा हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी सारी जिंदगी। अच्छा, तो वहां पे सीन दिखाते हैं जी, मुर्तसिम जो है वो बड़ा परेशान खड़ा हुआ है और उसको पता चलता है कि उसकी जमीनों पे 3 बंदों को मार दिया गया है और ये काम मलिक जुबैर का है। तो वो कहता है कि मैं वहां पे जा रहा हूँ। जब माँ बेगम कहती कि तुम इस तरह ना जाओ, तुम चाचा जी को साथ ले जाओ, वो कहते नहीं नहीं नहीं। वो कहती मैं साथ चलती हूँ, आगे से कहता है नहीं। वो कहती मीरब को ले जाओ, कहते नहीं। तो हया आगे से आके कहती है जी मुझे ले जाओ तो उस पे वो मान जाता है। माँ बेगम ने देखिए बॉडीगार्ड कैसा साथ भेजा है मुर्तसिम के। वो कहती ये तुम्हारे साथ रहेगी ना, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, ये तुम्हें बचा लेगी हर चीज से अच्छा, वो निकल जाते हैं वहां पे और मीरब सो रही है, आराम कर रही है। तो माँ बेगम आके सारे पर्दे खोल देती है। वो कहती है रिवायती सासों की तरह के हस्बैंड जो है वो पंचायतें भुगतता फिर रहा है और यहाँ पे देखे इसके काम की कि अभी तक सोई हुई है। फिर उनकी कहती है मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। अब ये नहीं पता कि हया की काले जादू का असर है या जो कल उसने गोलगप्पे खाए थे ये उनका असर है। लेकिन जैसे ही उसको वॉमिटिंग होती है पीछे शहनाइयां बजने लग जाती हैं माँ बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और सारा जो सीन है वो बदल जाता है। उसका गुस्सा जो है वो प्यार में बदल जाता है। वो आगे बताती है मीरब के मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है रात से। तो वो कहती है बैठ जाओ, तुम कुछ मत कहो, तुम माँ बनने वाली हो। अरे भाई, दुनिया चांद पे पहुंच गई, लोग दूसरे सियारों पे जिंदगी ढूंढते फिर रहे हैं, 5G का जमाना आ गया, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी मिल गई है, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होता है? या लड़की को वॉमिटिंग हो या समझ लें कि बच्ची प्रेग्नेंट नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं टेस्ट की, किसी भी चीज की। गोद भराई शुरू हो चुकी है। माँ बेगम ने पूरे गांव में मिठाइयां बांट दी हुई है, दरबारों तक मिठाइयां पहुंचा दी हुई हैं और गोद भराई वाला सीन बना हुआ है। जो असली पापा है वो नाना बनने वाले हो गए और माँ बेगम जो है वो दादी बनने वाली हो गई है और मुर्तसिम और मीरब इन दोनों को इस बात की खबर ही नहीं अच्छा जी, वहां पे पंचायत लगी हुई है और पंचायत में मलिक जुबैर से वो कहता है कि तुमने मेरे बंदे मारे हैं। मलिक जुबैर कहता है मैंने मारे भी हूं, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे बंदे मारे हैं? तुमने हमारे गांव की औरत ली थी ना, देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जिसपे मुर्तसिम कहता है तुम्हारे गांव की सारी औरतों को तो मेरे पास आ जाना चाहिए भाई मुझे इस डायलॉग की समझ नहीं आई, मुर्तसिम ने इतनी औरतों का करना क्या है? उधर वो मीरब के प्यार में पागल हो रहा है, हया मुर्तसिम के प्यार में पागल हो रही है। 2 औरतें तो उसे संभाली नहीं जा रही, पूरे मलिक जुबैर के गांव की औरतों का मुर्तसिम ने क्या करना है? आगे से मलिक जुबैर कहता है मुझे तुम्हारी बीवी को छोड़ना ही नहीं चाहिए था ताकि तुम्हें पता चले कि औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं। मुर्तसिम गुस्से में आता है और बंदूक तान लेता है और मलिक जुबैर का बाप आ जाता है और वो मामले को रफा दफा करता है। वो कहता है जी अगर मेरे बेटे का कसूर निकला तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगा। जिस तरह से वो उठा था ना, लगा मुझे यही था कि आज जुबैर की कहानी खत्म। लेकिन वो क्या कहता है गाड़ी निकालो, हम अभी पुलिस के पास जाएंगे सारा गुस्सा उसका हो गया जी ठंडा और वापसी पे आके भी वो माँ को कॉल करता है और कहता है जी मीरब कहाँ है, मीरब कहाँ है? मीरब की वो मुर्तसिम की माँ कहती है, माँ बेगम कहती है जी वो तो पता नहीं कहाँ बाहर गई हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुर्तसिम ने हया से कॉल करवा ली, माँ से पूछ लिया, उसको याद नहीं है क्या कि मीरब के पास भी फोन है ताकि वो उसको खुद ही कॉल करके पूछ ले कि तुम कहाँ हो या क्या कर रही हो। उधर मीरब को कॉल आती है रुहेल की और रुहेल उसे कहता है कि पुराने राब्तों को फिर नए वादों की ख्वाहिश है, मुझे आके मिलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। जिससे मीरब उससे मिलने चली जाती है गांव के एक लेविश से रेस्टोरेंट में। ऐसे गांव और ऐसे रेस्टोरेंट मैंने जिंदगी भर नहीं देखे जहाँ पे वो जाती है और वो उसको जाके बताती है कि जी मेरे साथ जबरदस्ती हुई। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता था और मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके फिर रहा हूँ और पूरा रटा रटाया जो डायलॉग है वो बोल देता है कि तुम तो बड़ी औरतों के हकूक के लिए लड़ती थी, अब तुमने क्या किया? वो कहती है भाई अब मैं बड़ी मजबूर हो गई थी, मैंने शादी कर लिया, अब मैं इस शादी को नहीं तोड़ सकती। लेकिन मसला ये हुआ है, माँ बेगम को लग रहा है कि जी मैं माँ बनने वाली हूँ जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें वो कहता है
मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तुम कह रहे थे कि प्यार करता था, अब तुम कह रहे हो तुम प्यार करते हो। भई तुम्हारी कहानी भी समझ नहीं आ रही। उधर से असली पापा ताक में और उन्होंने रेस्टोरेंट में देख लिया है कि मीरब बैठी हुई है अपने दोस्त के साथ। असली पापा ने आके पूछा नहीं, वो पीछे से खुद ही दुम-दुबा के भाग गए। उन्होंने नहीं पूछा कि मीरब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी हमने गोद भराई की है। तो अब जो है मीरब वापस घर पे जाती है और मीरब को माँ बेगम पूछती है कि तुम कहाँ गई थी? तो असली पापा पीछे से आके कहते हैं कि ये डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, माँ बेगम ने तब भी नहीं पूछा भई प्रेगनेंसी तुम्हारी फाइनल हो गई है, डॉक्टर ने क्या बताया तुम्हें? नहीं, 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 नहीं। वो कहती तुम बैठो, तुम आराम करो, तुम्हारा उठना सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके जाने के बाद असली पापा कहते हैं मीरब, तुम ये नहीं पूछोगी कि मैंने तुम्हारा झूठ क्यों छुपाया? तो वो कहती क्यों छुपाया? अब इस बात का जवाब पता नहीं कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। ये मिलेगा 25वें एपिसोड में कि पापा ने मीरब का झूठ क्यों छुपाया, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो 25वें एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए आप इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या-क्या देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।